प्राइस एक्शन की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करते हैं डिमांड एंड सप्लाई पर। डिमांड एंड सप्लाई जो कि बायर और सेलर होते हैं। मतलब डिमांड का मतलब ये होता है कि जब प्राइस है, डिमांड इंक्रीज होने पर, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस बढ़ेगी। यहाँ पर बायर क्या करते हैं, कम प्राइस में बाय करते हैं और ज्यादा प्राइस में सेल करते हैं। उसी प्रकार सप्लायर मतलब सेलर, सेलर जहां पर अट्रैक्ट होंगे वहां पर वो ज्यादा प्राइस में क्या करेंगे, ज्यादा प्राइस में वो सेल कर देंगे और कम प्राइस में वो बाय करेंगे। ठीक है। अब होता यह है कि जहां पर डिमांड बढ़ती है तो उस डिमांड जोन से बायर अट्रैक्ट होते हैं और बायर अट्रैक्ट होने पर वो सेलिंग जोन की तरफ जाता है और यहाँ पर सेलर है वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सेलर जब ज्यादा होते हैं और सप्लाई जोन इंक्रीज होता है तो प्राइस डिक्रीज होती है। उसके बाद में वापस प्राइस इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार जैसे जैसे बाइंग जोन में इंक्रीज हुआ, डिमांड बढ़ी, वहां पर सपोर्ट होता है, वहां पर सपोर्ट होता है क्योंकि यहां से वापस प्राइस को रिवर्स कर दिया। मतलब यहां पर वापस डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ते ही प्राइस वापस इंक्रीज हुई, वापस डिमांड बढ़ी, प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड बढ़ी, प्राइस इंक्रीज हुई। वैसे ही ऊपर से क्या हुआ, सेलिंग हुई नीचे की तरफ तो सप्लायर बढ़े, फिर सप्लायर बढ़े, सप्लायर बढ़े। तो ये जो नीचे का जो डिमांड जोन है जहां पर बायर अट्रैक्ट हुए, इसे हम सपोर्ट लेवल बोलते हैं, इसे हम सपोर्ट लेवल बोलते हैं। ये सपोर्ट लेवल होता है। और जो ऊपर का सेलिंग है और सप्लाइंग जोन है उसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है उसको हम इस कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में किस प्रकार से मार्क करते हैं। लाइन चार्ट में लोअर क्लोज और लो हाई का पता नहीं चलता है, लेकिन कैंडल स्टिक चार्ट में हम एग्जैक्टली इसका पता लगा सकते हैं। अब देखो, इसमें इस एग्जाम्पल में मैंने एचडीएफसी बैंक का एग्जाम्पल लिया था। इसमें सबसे पहले यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हुआ, यहाँ पर बायर है, यहाँ पर डिमांड बढ़ी, प्राइस इंक्रीज हुई, फिर नीचे आया, नीचे ऊपर सप्लायर, नीचे बायर। ठीक है। फिर वापस प्राइस इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ये जो भी नीचे के पॉइंट हैं ये क्या है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट एरिया है और ये रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है ना। अब इसमें ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड इस प्रकार से करता है, इसका पता किस प्रकार से चलेगा। यहाँ पर हमें पास्ट के ट्रेंड को देखना पड़ेगा, पास्ट के प्राइस के डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा और निचले लेवल को अगर हमें यहाँ पर नीचे की तरफ लेवल को देखेंगे तो इनको आपस में टच करेंगे। ठीक है ना। इनका एक आपस में लाइन से पता कर लेंगे कि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर आएगा तो चांसेस है कि वो एक बार वापस डिमांड जोन इंक्रीज होगा और प्राइस ऊपर की जाएगी। अगर ये इससे नीचे जाता है तो इसे ब्रेकडाउन बोलते हैं और ये अगर इसको ऊपर को रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है तो इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट बोलते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का बेसिक्स के तौर पर हम समझ सकते हैं कि इस एरिया को सपोर्ट एरिया कहते हैं जहां पर डिमांड इंक्रीज होती है और जहां पर सप्लायर इंक्रीज होती है, सप्लाई इंक्रीज होती है, वहां पर हम बोलते हैं कि वो रेसिस्टेंस एरिया होता है। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि अगर पहले जो डिमांड जोन था, पहले जो डिमांड जोन था या जो पहले सपोर्ट था, ठीक है, जो पहले सपोर्ट था अब वो रेसिस्टेंस किस प्रकार बन जाता है। यहाँ पर ये सपोर्ट था, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर उसके बाद में ये ब्रेकडाउन होकर नीचे चलेगा। इसका मतलब जहां से ये ब्रेकडाउन होता है वहां से अगर ये वापस ऊपर होता है तो जिस एरिया में आकर ये रुकता है या जहां पर ये सप्लाई की पोजीशन वापस इंक्रीज होती है, इसका मतलब जो पहले डिमांड जोन था वो अब सप्लाई जोन बन चुका है। यहाँ पर ये जो पहले सपोर्ट था वो अब रेसिस्टेंस बन जाता है। यहाँ पर ये ब्रेक डाउन होते ही जो पहले सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस का काम करने लग जाता है। फिर ये यहाँ पर आया और यहाँ पर ये एक इसका जो सप्लाई जोन है वो क्रिएट होता है, लेकिन फिर ये ब्रेक आउट हो जाता है। इसका मतलब ये आगे नया पैटर्न क्रिएट करेगा, उसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है वो नए बनेंगे। अब देखो, अब हम एक चार्ट में वापस इसमें एक और एग्जांपल लिया था मैंने, इसको देखते हैं। इसमें क्या है,
इसमें सेम पोजीशन ये है कि पहले क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया है, फिर ये ब्रेकडाउन है, फिर इसका सपोर्ट एरिया यहाँ पर है, लेकिन वापिस ये ऊपर गया तो जो पहले सपोर्ट था, ये पहले सपोर्ट था, अब वो इसका रेसिस्टेंस बन गया। किस सपोर्ट का बन गया, यहाँ पर इस सपोर्ट का बन गया। ये क्या है, ये डिमांड जोन है और इसे हम बोलेंगे, यहाँ से बायर हैं वो अट्रैक्ट हुए बाइंग की और यहाँ पर सेलर अट्रैक्ट हुए। ये क्या है, ये सप्लाई जोन है, ठीक है, ये सप्लाई जोन है। यहाँ से सप्लायर वापस आए, ये नीचे की तरफ गया और फिर वापस ऐसे और फिर नीचे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अभी ये रेसिस्टेंस हो गई, ये रेसिस्टेंस हो गया और ये जो पहले सपोर्ट था अब वो रेसिस्टेंस बन गया। यहाँ पर जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो पहले सपोर्ट था, जो पहले सपोर्ट था अब वो रेसिस्टेंस बन गया, ठीक है। कब बना, जब वो ब्रेक डाउन हुआ तब, या वो क्या होता है, वो या तो ब्रेक डाउन होता है या वो ब्रेक आउट होता है, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल और देखते हैं, उसमें ये देखेंगे कि जो जो राइजिंग सपोर्ट और फॉलिंग सपोर्ट है वो किस प्रकार से मार्क करते हैं। राइजिंग जो सपोर्ट है, जैसे इसमें ये क्या है, ये है अप ट्रेंड, ये है अप ट्रेंड और इस अप ट्रेंड से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां से जो बायर अट्रैक्ट हुए, मार्केट ऊपर गया, फिर फॉल, फिर ऊपर, इस प्रकार से ये अप डाउन मूवमेंट में ऊपर का ट्रेंड इसने ले रखा है, ठीक है। अब यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जो राइजिंग सपोर्ट है वो किसको बोलेंगे। राइजिंग सपोर्ट का मतलब जो इस ट्रेंड में नीचे का जो भी सपोर्ट लिया उसे हम बोलेंगे राइजिंग सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया है और इसको हम मार्क करेंगे इनको आपस में लिंक करके कि ये सपोर्ट एरिया है, यहां से बार बार ये सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसा प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है, यहाँ ये प्रिडिक्शन लगाया जा सकता था कि यहाँ पर सपोर्ट लिया है और यहाँ ऐसा प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है कि यहाँ सपोर्ट लिया है। इस प्रकार हम आगे भी ऐसा प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। उसी प्रकार अप ट्रेंड में रेसिस्टेंस क्या हो गया, ये रेसिस्टेंस एरिया हो गया, ये रेसिस्टेंस, यहाँ पर रेसिस्टेंस एरिया और यहाँ पर रेसिस्टेंस एरिया हो गया। उसी प्रकार एक फॉलिंग सपोर्ट, फॉलिंग सपोर्ट का हम किस प्रकार से देखेंगे। देखो फॉलिंग सपोर्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, ट्रेंड क्या रहेगा, ट्रेंड डाउन रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा। यहाँ पर जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में सपोर्ट कैसे रहेगा, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ये रहेगा, ये इस प्रकार से ये डाउन ट्रेंड होकर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो सपोर्ट एरिया होगा वो ये नीचे वाला सपोर्ट एरिया है, ठीक है, और जो ऊपर का है वो रेसिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पर फॉलिंग एंड राइजिंग सपोर्ट को हमने समझा। इस पूरी वीडियो में हमने देखा कि जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, किस प्रकार से हमें उसे चार्ट में मार्क करना होता है, वो हमने समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो फेजेज होते हैं, मतलब चार्ट का जो ट्रेंड होता है उसके कुछ फेज होते हैं। एक्युमुलेशन फेज होता है, एडवांसिंग फेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिक्लाइनिंग फेज है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।